नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम विचार करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की पद्धति क्या है। आपकी परीक्षाएं दो प्रकार की चीजें मांगती हैं। सबसे पहले है सिद्धांत और दूसरा है तथ्य। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप आईएएस पीसीएस में पढ़ते हैं, आईएएस पीसीएस में या लिखित परीक्षाओं में, तो आपको सिद्धांत की नितांत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तथ्यात्मक चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये तथ्य सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम जो बताने वाले हैं, यहां से हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और लाइव का समय हम कल से बता देंगे सॉरी, और थोड़ा सा रेगुलर हम इसको कर देंगे। तो अभी तो हम जो है शुरू कर रहे हैं शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और इस प्रकार से बताएंगे कि आपका तथ्य और सिद्धांत एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। अगर परीक्षा की उपयोगिता के दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे पहली बात क्या आती है, इतिहास क्या है। एक शब्द है इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धनहास। ठीक, यानी ऐसा ही था, ऐसा ही था। जब कहा जाए ही लगा दिया गया, एव, इसका मतलब सप्रमाण। इसको आप कहते हैं भाषा में साक्ष्य। साक्ष्य किस प्रकार के होते हैं? पुस्तकें, अभिलेख और परंपराएं। अब परंपराएं साक्ष्य हैं कि नहीं एक अलग विषय है, लेकिन ये साक्ष्य का निर्माण करती हैं। कुछ परंपराएं हैं जो तार्किक दृष्टिकोण से बाद में सही निकलती हैं। रावण की कब्र मिली लंका में तो लोग हंसते थे, क्योंकि उत्तर भारत की परंपरा यह कहती है कि रावण का वध हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले रावण की कब्र मिली तो लोगों को यह समझ में आया कि जो स्थानीय लोग कहते थे वो सही कहते थे। तो कुछ ऐसी दंत कथाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं कि वो बाद में प्रमाण के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। लोग वो कहते थे कि रावण मरा नहीं था, बल्कि विभीषण ने राजगद्दी पाने की जल्दबाजी में उसको छोड़ दिया और नागवंशी राजकुमारों ने जिलाने का प्रयास किया गुफा में, वो जीवित नहीं हो पाया, वहां दफना दिया, इसलिए उसकी मम्मी मिलती है। तो वहां पर ये परंपराएं आगे चल करके साक्ष्य बन जाती हैं। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो तीनों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इसकी परंपरा शुरू कहां से हुई अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और जिसे आप अवहत्थ भी कहते हैं। इसके बाद की जो परंपरा आती है वह है हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक हिंदी। इसे आप कहते हैं हिंदवी। हिंदुस्तान में तमाम लोग आए और उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, हम लोग उसको मिलाते गए। तो उस समय 1000 ईस्वी से लेकर के कुछ पीरियड 200-300 सालों का जो था वो प्रारंभिक हिंदी का समय था। उसे आप हिंदवी जबान कहते हैं।
तो फिलहाल इसकी चर्चा हम लोग भाषा विज्ञान में कर चुके हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि जहाँ से हिंदी आती है वहाँ से हिंदी अपना आकार लेती है, माने शुरुआत उसकी होती है। तो आपकी परीक्षा में जो तथ्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यही शुरुआत होता है। तो जो पहली किताब हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी गई वो प्रयास एक विद्वान का था जिनका नाम था गारसा द तासी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गारसा द तासी। और इन्होंने जो लिखा किताब वो किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा, फ्रांसीसी भाषा में, अंग्रेजी में आप लिखते हैं फ्रेंच। उस किताब का नाम था कि हिंदुस्तानी हिंदवी का जो साहित्य है उसका इतिहास। इस्तवार यानी इतिहास, ओम इल्ला लगा लेते हैं लोग फ्रांसीसी में, लिटरेचर यानी साहित्य, एंदुई यानी हिंदवी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, ये इस प्रकार से है। ये है लिटरेचर यानी साहित्य, एंदुई यानी हिंदवी, हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी, इस्तवार यानी इतिहास। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया हिंदुस्तानी हिंदवी साहित्य का इतिहास। और इसमें कुल उन्होंने 738 कवियों की चर्चा की। 738 कवि थे और इसमें 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे और जो बाकी थे शेष वो थे उर्दू के, या इसको आप कह सकते हैं जो अन्य भाषाएं थी उनके थे। जाहिर सी बात है उस समय हिंदवी में हिंदी का उतना वो नहीं था जितना कि अन्य भाषाओं का था। बाद में जो खड़ी बोली को आप हिंदी भाषा के रूप में जानते हैं, तब स्पष्ट रूप से उसके विकास क्रम में अवधी ब्रज भाषा सबका योगदान मान लिया जाता है। इसलिए अगर हिंदी की बात करें तो 72 कवि हिंदी के थे, शेष उर्दू के थे या जो उस प्रकार का साहित्य था उसके थे। तो 738 में ऐसे था। आगे चल करके इस किताब का अनुवाद किया गया। एक मिनट। हाँ, आगे चल करके इस किताब का अनुवाद किया। अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। आपकी परीक्षा में कभी कभी आता है कि इस किताब का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप साथ साथ तथ्य लेते चलें। ये जो है इसके 2 भाग हैं, इस किताब के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1839 में, 1839 ईस्वी में। दूसरे का प्रकाशन हुआ था 8 साल बाद 1847 ईस्वी में। ठीक है। और बाद में ये कहां प्रकाशित हुई थी किताब? ये किताब हुई थी पेरिस में। पेरिस कहां है? फ्रांस की राजधानी, बहुत खूबसूरत शहर है पेरिस। इसके बाद 1871 में 1871 इसका पुनर्प्रकाशन हुआ। ठीक। और इसके दूसरे संस्करण में जो दूसरी बार प्रकाशन हुआ, दूसरा संस्करण, और 3 भागों को लेकर के आया। इसके 3 भाग हो गए। पहले कितने थे? 2 भाग। जब दूसरा संस्करण निकला 1871 में 1871, तो इसके हो गए 3 भाग। ठीक है। उसके बाद 1952 में, यानी कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1952 में इस किताब का अनुवाद हुआ। ये किताब मेरे पास है। 1952 में इसका अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद। और किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। बहुचर्चित किताब है और विद्वान लोग इसका अध्ययन करते हैं। और क्योंकि ये उस समय के विचारों का स्रोत है जब
हिंदी साहित्य का इतिहास अपने शुरुआती स्वरूप में था। तो 1952 में इस किताब का प्रकाशन हुआ और इस किताब का नाम पड़ा हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदुई लिखा, इन्होंने लिखा था एंदुई। इनका तात्पर्य था कि हिंदुस्तान में तमाम साहित्य है, हम उस साहित्य के इतिहास की बात करते हैं जो हिंदवी जबान से निकला हुआ है, यानी उस मिले जुले जबान थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम हिंदवी से हट करके केवल हिंदी की बात करें शुद्धतम रूप में, इसको मिटा दें। अगर हम इसके शुद्धतम रूप की बात करें, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में, वो तो फ्रेंच भाषा में था, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? यह है भाषा काव्य संग्रह। इसको बोलते हैं भाषा काव्य संग्रह। ये किताब का नाम था। इस किताब को किसने लिखा? इस किताब को लिखा महेश दत्त शुक्ल, श्री महेश दत्त शुक्ल। अब यहां भाषा क्यों लिख दिया गया? संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, यानी भाखा बहता नीर। तो पुराने जमाने में संस्कृत को क्या कहते थे? देववाणी। आज भी है देववाणी। गीर्वाण भारती, भाषासु मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती। मध्यकाल के जो हमारे धार्मिक साहित्य के पुरोधा थे, कबीर इत्यादि, उन्होंने कहा कि संस्कृत आम जनमानस नहीं समझ पाता, तो हम किस भाषा का इस्तेमाल करें? भाषा का। यहां भाषा शब्द पर्याय हो गया आम जन की भाषा। आम जन की भाषा। ओम कबीर ने सदुक्कड़ी के रूप में, तुलसी ने अवधि के रूप में, सूर ने ब्रज के रूप में, ये थी भाषा। तो संस्कृत है कूप जल। संस्कृत क्या है? कुएं का पानी है। भाषा बहता नीर, और जो ये भाषा है बहती हुई, बहता हुआ जल है जो कई तटों का सिंचन करता है। सब हर व्यक्ति संस्कृत नहीं समझ सकता, लेकिन हिंदी तमाम लोगों की जबान है। तो जब भाषा काव्य संग्रह की बात होती है, इसमें वे कविताएं आती हैं जो संस्कृत में नहीं लिखी गई बल्कि आम लोगों की जबान में लिखी गई। तो पहला प्रयास किसने किया? श्री महेश दत्त शुक्ल ने। इसके बाद हां, यह किताब कब छपी? 1873 ईस्वी में यह छपी लखनऊ से। नवल किशोर प्रेस। आज भी ये प्रेस लखनऊ में है, अमीनाबाद के आसपास।
एक बार हम गए थे, हालांकि वो सक्रियता नहीं है उस जमाने की सॉरी, लेकिन वो इसमें छपा था 1873 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम आता है क्रमिक रूप से, शिव सिंह सेंगर। इनका काफी चर्चित नाम है और परीक्षाओं में यह तथ्य बहुत आता है। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था शिव सिंह सरोज। सरोज माने होता है कमल। शिव सिंह सरोज। और यह किताब कब प्रकाशित हुई? 1883 ईस्वी में। और अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और परीक्षा में अगर आपको प्रश्न हल करने हैं, यूजीसी नेट में या किसी भी परीक्षा में, सीजीएल का हो, कुछ भी हो, ये तथ्य कई बार आ चुका है। यूजीसी नेट का मैंने एग्जाम जब दिया था तो मेरे बार भी ये प्रश्न आया था। 1883, 84, 87 जो भी आता हो, 83 ये सत्य है। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883 में। और कहा जाता है कि हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था। 3 ही 4 किताबों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी की किताब आ जाती है, आप समझ लो। तो फिलहाल पहला ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल, 1873 में प्रकाशित हुआ। दूसरा 1883 में, जस्ट 10 साल बाद, ये शिव सिंह सरोज नाम से, और दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसमें कहा जाता है, इस किताब में, आप इसको नोट कर लीजिए, तथ्य पुस्तकों में मिलता भी है, इसमें 838 कवि थे। उसमें थे 738, इसमें थे 838 कवियों की चर्चा है। और 838 कवियों में ये इनको कहा जाता है 838 कवि, यानी भाषा कवि, जो भाषा में लिखते थे। भाषा कवियों का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है और साथ में रचनाएं भी हैं, कविताएं भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी भाषा पर काफी काम किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक किताब लिखा, अंग्रेजी में लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, द मॉडर्न यानी आधुनिक, वर्नाक्यूलर देश भाषा, वर्नाकुलर या क्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस किताब का प्रकाशन कब हुआ? 1883 इसका है, इसका हुआ 1888, 5 साल बाद, 1888 ईस्वी। ठीक है, 1888 ईस्वी।
और इस किताब ये किताब छपा कब, प्रकाशित कब हुई? 1888 में। और कहाँ प्रकाशित हुई? देखो ये आपके तथ्यात्मक स्वरूप में आता है। एक पत्रिका थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एशियाटिक सोसाइटी थी, एशिया की सोसाइटी, इसमें एक पत्रिका आई थी, मैंने आती थी। इस पत्रिका के विशेषांक में ये छपा और काफी चर्चा हुई इसकी, क्योंकि इसका इन्होंने काफी क्रुशियल काम किया था उसमें। ठीक है, ऐसे आप क्रम से पढ़ते जाओ, समझते जाओ। अगला जो नाम आता है, फिलहाल अभी इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सच्चे अर्थों में वास्तविक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो यही है। ठीक है, हिंदी साहित्य माने मूल स्वरूप में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, और इसको देखो किताबों में ऐसे लिखा जाता है सच्चे अर्थों में। इसका मतलब है कि जो क्रमिक विवरण दिया गया उसके आधार पर ये जो प्रयास था इनका बहुत महत्वपूर्ण था। किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, और इन्होंने इस किताब में 952 कवियों की चर्चा की है। 952 कवि। शिव सिंह सरोज में 829, उसके पहले गारसादी तासी की किताब में 738, इनकी किताब में 952 कवियों की चर्चा थी। ठीक है, अब इसके बाद इस किताब का अनुवाद किया गया। उस किताब का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब इस किताब का अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद हिंदी में किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, और अनुवाद इस नाम से किया। इनका नाम था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और ये किताब कब छपी? ये किताब छपी थी 1957 में, 1957 में प्रकाशित। जो फ्रेंच भाषा में किताब लिखी थी गारसादी तासी की, उसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर ने। और ये किताब जो अंग्रेजी में लिखी, इसका अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त ने। इसलिए इसको नाम दे दिया प्रथम इतिहास। किसको? जॉर्ज ग्रियर्सन की इस रचना को, इस किताब को। ठीक है, सच्चे अर्थों में प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका जो है क्रम से लिखा गया है, काल क्रम से विवरण है, इसकी एक पद्धति है। उसके बाद ठीक है, हर अध्याय को उन्होंने काल का नाम दे दिया गया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जैसे आप समझते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले ग्रियर्सन साहब ही थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। ठीक है, इन्होंने जब हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया तो किस प्रकार से किया? इन्होंने कहा चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। अब इसको हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने एक और इनका योगदान मानते हैं ग्रियर्सन साहब का। सोलहवीं से 17वीं शताब्दी का जो जमाना था उसमें भक्ति काल जो था, इसको इन्होंने, जो भक्ति काल जिसको आप कहते हैं, इन्होंने कहा ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना उस समय हुई। उसके बाद चलिए अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसको मिटा रहे हैं। मिश्र बंधु विनोद अगली किताब है मिश्र बंधु विनोद। ये भी इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। किसने लिखा इसको? आपकी परीक्षा में आता है, लिखा मिश्र बंधुओं ने। और इसमें मिश्र बंधुओं में बहुवचन है, तो कौन कौन से 3 शामिल हैं? एक का नाम है गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, ये एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में, सॉरी जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं उनमें आता है। दूसरे का नाम था श्याम बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे का नाम था सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। और इनकी जो किताब है ये 4 भागों में बंटी हुई है। ये किताब जो है इसके 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। और प्रकाशन वर्ष 2 बार में हुआ है, 1913 में, 1913 में 3 भाग, और 1934 में चौथा भाग। 1913 में पहले 3 भाग का प्रकाशन हुआ और 1934 में, ठीक है, यानी कि 21 साल बाद चौथे भाग का प्रकाशन हुआ। अब कुल 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है। इसमें आपकी परीक्षा में कभी कभी आता है कुल 4591 कवियों का जीवन वृत्त है, और बहुत बड़ा प्रयास था। इनकी जो किताब थी, बहुत बड़ा प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास में। 4591 कवियों का चर्चा है। और देखिए 1934 तक का है, उसके बाद हजारों कवि आ गए हैं, ज्यादा ही आ गए, बल्कि कई हजार तो आज भी हैं। तो कहा जाता है कि अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उन्होंने साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व बताने के लिए उन्होंने 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई। तो फिलहाल इनका जो है काफी योगदान रहा है। इसके बाद जो प्रमुख नाम आता है वो आता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल।
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रोफेसर की परीक्षा देते हैं, सीजीएल स्तर का देते हैं, या किसी आप वनडे एग्जाम अगर मतलब देते हैं, तथ्यात्मक देते हैं, तो ये किताब जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत मदद करती है। खास करके मेडिवल पीरियड में जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको आप कहते हैं भक्ति काल और रीति काल, काफी इसमें मदद करती है किताब। और इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था 1929 में, इसका प्रकाशन हुआ 1929 में। तब इस किताब का नाम कुछ और था, उनका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास, ये किताब का नाम था। जब ये किताब 1929 में छपी, और किताब कहां से छपी थी? किताब छपी थी नागरी प्रचारणी सभा से। नागरी प्रचारणी सभा से। और पहले एक किताब नहीं थी, बल्कि एक किताब की भूमिका थी। किताब का नाम था हिंदी शब्द सागर। ये क्या था? हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका के रूप में। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपनी किताब लिखी, तो पहले वो एक शीर्षक था, वो हिंदी साहित्य का विकास, और पुस्तक का नाम था हिंदी शब्द सागर, और प्रकाशित हुई 1929 में नागरी प्रचारणी सभा से। देखिए सब तथ्य आपके काम के हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 1000 कवि हैं। लगभग 1000 कवि हैं इसमें। ठीक है, जब इन्होंने अपनी किताब लिखी, तो जो इनके पहले के कवि थे, माने इतिहासकार थे हिंदी साहित्य के, उन्होंने सबको महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने लिखा है, और वो एक प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास कम है, बल्कि कवियों का जो जीवन वृत्त था उनका संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास मात्र कवि वृत्त संग्रह नहीं है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनके पहले जो थे शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन यानी ग्रियर्सन, और मिश्र बंधुओं यानी मिश्र बंधु, इन्होंने जो इतिहास लिखा है, इनका इतिहास क्या है? कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह है, कवि वृत्त संग्रह। रामचंद्र शुक्ल ने इनके इतिहास को जो है कवि वृत्त संग्रह कहा। ये परीक्षा में आता है तथ्य, आपके काम का तथ्य है। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या कहा? वो कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की
चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। परीक्षा में एक कोटेशन आता है, मैंने पूछा जाता है कि वो किसका है, और वो कौन सा कोटेशन है? यही कि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की, मैंने वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यानी कि जो हम सोचते हैं कहीं न कहीं हमारे अभिव्यक्ति में वो आता है, हम व्यक्त करते हैं उसको कलम से, लेखनी से, वाणी से, और समय के साथ चित्तवृत्ति बदलती रहती है, चूंकि चुनौती बदलती रहती है। अब ऐसी अवस्था में क्या है कि साहित्य में परिवर्तन होता जाता है कि नहीं? तो इसलिए साहित्य में परिवर्तन होता है। ये आता है कि कथन किसने कहा? किसी भी देश का साहित्य, वो लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आगे देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ठीक है, वे काल विभाजन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले किताबों का नाम देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो 4 भागों में उसको बांटा, 4 भागों में बांटा, और 900 साल के इतिहास को उसमें समेटा। 4 भाग कौन कौन से थे? अभी हम काल विभाजन बताएंगे तो वहां डिटेल करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, लंबा हो जाएगा समय। एक किताब का नाम और आता है, उस किताब का अंग्रेजी में है वो किताब, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको लिख सकते हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये जो किताब है अंग्रेजी में छपी और 1917 में, 1917 ईस्वी में। इसको लिखा किसने? एडविन ग्रीव्स, उनका नाम था एडविन ग्रीव्स। अंग्रेजी में लिखी गई थी किताब। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ है ये भी। आगे देखिए 1920 में एक और किताब आती है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी अंग्रेजी में है। कैसे लिख सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ हिंदी
लिटरेचर। एक किताब किसने लिखा? FEK। एक किताब आई 1920 में। रचनाकार थे FEK। ठीक है। इसके बाद एक किताब आती है जो उर्दू भाषा में लिखी जाती है। इसको लिखा जाता है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। ई शुअराई, तज़किरा ई शुअराई हिंदी। ये किताब प्रकाशित हुई थी 1848 में, अंग्रेजी वाली किताब के पहले। इसको लिखा था मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने किताब लिखी तज़किरा ई शुअराई हिंदी। अब इसमें कुल जो है कितने हैं? 1004 कवि हैं 1848 में। कमाल की बात है, 1848 की बात हो रही है, 1948 की बात नहीं हो रही है। अब आज के 22-23 साल बाद ये भी आ जाएगा 2048। अब बताओ 200 साल पहले की बात है। 1000 कवि तब थे, 1004 कवि। और इसमें जो है 1004, इसमें 62 हिंदी कवि हैं। जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था उसमें कितने थे? 738। मौलवी करीमुद्दीन की किताब में कितने हैं? कुल 1004 हैं, जिसमें कि 62 हिंदी कवि हैं। इस किताब में सबसे पहले कालक्रम का बहुत विधिवत ध्यान दिया गया था। कालक्रम का ध्यान खास करके शुरुआत 2 लोगों ने ध्यान दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मौलवी करीमुद्दीन ने। रामचंद्र शुक्ल इत्यादि तो उनकी रचना बाद में छपी थी 1929 में, तो लिखे ही थे। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, हम आगे आते हैं। आगे नाम आता है आचार्य, डॉक्टर भी लिखा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 किताब लिखी। अब बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। इनकी सबसे प्यारी किताब इनकी एक किताब है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आपको किताब दिख रही होगी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका भी बहुत प्यारी किताब है, उसको हम पढ़ रहे थे, फिर दिखा देंगे उसको। इन्होंने जो है कुल 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। पहली किताब लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। ये किताब आई 1940 में। दूसरी किताब इनकी आती है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। बहुत प्यारी किताब है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये किताब आती है 1952 में, 1952।
52। तीसरी किताब आती है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हमने बताया आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आती 1952 में ही आती है किताब। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक प्रकार से इन्होंने इन तीनों किताबों में एक व्यापक इतिहास दर्शन बताया, और जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, इनकी किताब को उन्होंने कई बार कोट किया। इतिहास दर्शन का तात्पर्य होता है कि जो इतिहास को सम्यक दृष्टि से देखे या दिखावे, तो उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया जो आगे के हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे। एक बहुत प्यारी किताब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, ये भी परीक्षा में इसका नाम आता है। उस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और यह किताब 1938 में छपी है, 1938। इलाहाबाद में रहते थे और इन्होंने 693 से लेकर के 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी के बीच की बात की। 693 से लेकर के 1693, ठीक है, यानी कि इसको आप 10 साल 1000 साल मान सकते हैं, माने इसमें 1000 वर्षों की बात है इस किताब में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और ये जो किताब है 7 प्रकरण हैं, इसमें आप अध्याय कह सकते हैं। दूसरी बात, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। अब आपको पता है कि ज्यादातर विद्वान सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। ठीक है, स्वयंभू ने जिन्हें पौंचर्य लिखा है, जिसमें राम कथा है, जैन ग्रंथ है, और जो स्वयंभू का समय है प्रथम है, यानी कि 693 ईस्वी, 693 ईस्वी। ठीक है, एक तथ्य है और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा ने एक किताब प्रकाशित की थी, लाइब्रेरी वगैरह मिलता है, नागरिक प्रचारणी सभा। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, और ये भी परीक्षा में आता है कहां से प्रकाशित हुआ, और ये 16 खंडों में है, 16 खंडों में है ना। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उसकी चर्चा जो अगला क्लास में हम करेंगे जब इसका हम बताएंगे कालखंड। और देखिए कुछ किताबें और हैं जो परीक्षा में आता है। एक किताब और हिंदी साहित्य नाम से,
विद्वान का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बहुत अच्छे विद्वान थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य। ये भी क्या है, एक इतिहास ग्रंथ है। एक प्रकार का इतिहास ग्रंथ है धीरेन्द्र वर्मा का। इसमें कई प्रकार के विद्वान जो है शामिल हैं। इसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 प्रकार से विभाजन इन्होंने किया है। अब जो है कुछ किताबों के नाम जो परीक्षा में आपके आते हैं इसको हम बता दें और नामकरण बताएंगे अगले भाग में। चलिए किताबों के नाम हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा में आपके आते हैं। शेड पड़ रहा है इसका, 1 मिनट। ठीक है, अब चलिए पुस्तक, लेखक, पुस्तक और लेखक। पहली किताब है पंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने किताब लिखी हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा 1944 में। दूसरी किताब का है नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चे पूछ रहे थे सर किस सन में छपा है। 1973 में किताब छपी है। और आप देखो ये किताब हम दिखा दें आपको, ये किताब है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लगभग 1000 पेज की किताब है, 800-900 कुछ है, 850 पेज किताब है। ठीक है, जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। सॉरी, जो रचनाकार थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने लिखा हिंदी भाषा का विकास। अब ये किताब तो बहुत अच्छी है, किताब मैंने देखा, लेकिन उस किताब में तब से आज तक कुछ संशोधन भी होने चाहिए थे। और ये किताब इन्होंने प्रकाशित की 1924 में, 1924। इन्हीं की एक किताब है हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 की किताब है ये। अगली किताब है हिंदी कोविद रत्नमाला।
हिंदी कोविद रत्नमाला, इन्हीं की किताब है। ये 2 भाग में बटी थी, इसके 2 भाग थे। भाग 1 ये 1909 में, और भाग 2 ये किताब छपी 1914 में, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये 3 किताबें हो गई, ठीक है। आपके कमेंट हम देख नहीं पा रहे थे, हम ध्यान नहीं दिया हमने। अब नजर में आ रहा है, इसमें निन्हू यादव जी लिखे हैं 18। असल में जो हमारा उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि जो तथ्यपरक सामग्री है वो आपको मिल जाए। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो तथ्यपरक सामग्री किताबों में लिखी हुई है, लेकिन सिद्धांत और तथ्य को साथ में लेके चलना आपको। सिद्धांत और तथ्य को जब साथ में आप लेके चलेंगे तभी वो याद हो पाएगा। और किसी परीक्षा की आप तैयारी करें तो तथ्य आपको जो है, जरूरी है कि तथ्य आपके क्रम से हो, और तथ्य का जो है तार्किक वो हो। चलिए, ये 3 किताबें इनकी थी। अब चौथा देखिए, चौथी किताब के रूप में जो सबसे बढ़िया किताब है वह है हिंदी साहित्य विमर्श, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और इन्होंने किताब लिखी हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य और ये किताब 1923 में छपी। बताओ, 1923 में लिख डाली ये। और ये किताबें क्रम से है ना, क्रम से आप लगा सकते हैं, क्रम से। वो तो पढ़ने के क्रम में जहां जहां सामग्री मिलती है एकत्र कर लेते हैं, कुछ नोट्स में, कुछ किताब में, तो क्रम से आप इसको अलग से लगा सकते हैं। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, इसको क्रम से आप लगाइए, नोट करिए और क्रम से लगाइए किताब कब कब छपी थी। तिथि तो हम बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। आगे से हम तिथि भी ध्यान में रखेंगे कि तिथि भी ध्यान में बता दें आपको। 23 हुआ, और 5वां एक थे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश, ये जो बहुत अच्छे विद्वान थे, और ये यूपी में एक जिला है जौनपुर, उसी में थे। इन्होंने लिखा कविता कौमुदी। ये इंटरनेट पे किताब उपलब्ध है, 1917 में, है ना। उसके बाद जो किताब हमारी नजर में आ रही है उसका नाम है रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल, जिनको आप कहते हैं रसाल। रसाल माने होता है आम। इनकी कुछ रचनाएं मैंने भी पढ़ी हैं, इंटरनेट पर आजकल उपलब्ध है। अब मोनोग्राफ में भी इनकी रचनाएं आती हैं। तो इन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किताब छपी 1900
31 में। एक लिस्ट बना लीजिए उनकी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा है, अलग अलग तिथि में अलग अलग लेखकों ने लिखा। 7वीं किताब के क्रम पे हम रखते हैं, उनका नाम था नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी कई किताबें मेरे पास हैं, बहुत अच्छा लिखते थे नंद दुलारे वाजपेयी, इनको हम पढ़ते रहते हैं। हिंदी साहित्य, बीसवीं शताब्दी, बहुत ही पठनीय किताब है। 20वीं शताब्दी 1945, 1945। और ये जो है अध्ययन करने योग्य किताब है। देखिए ये किताब है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत प्यारी किताब है नंद दुलारे वाजपेयी की। और इन्होंने इसमें इतने प्यारे प्यारे चैप्टर दिए हुए हैं कि आप जो है आपको पढ़ना चाहिए। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, निराला हैं, तमाम लोग हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन सब के बारे में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अज्ञेय जी भी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, ये सब चैप्टर्स हैं इस किताब में। ठीक है, इसके बाद सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचना परक इतिहास 1930 में। ठीक है, अगली किताब है इंद्रनाथ मदान। किताब आती है, इस बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बुक टाइप की किताब है। इनकी किताब का नाम है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ये किताब प्रकाशित हुई 1939 में। एक बहुत अच्छी किताब है वियोगी हरि की। इनकी किताब का नाम है ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार। ये किताब इन्होंने लिखा 1923 में। ठीक है, ओम, इसको आप देख लीजिए। ये किताबें देखिए हम क्रम से तो नहीं लिखवाए हैं, क्रम से आप कर लीजिएगा इसको। वियोगी हर ने लिखा ब्रज माधुरी सार, इंद्रनाथ मदान ने लिखा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचना परक इतिहास 1930, नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रामनाथ त्रिपाठी ने लिखा कविता कौमुदी 1917, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हिंदी साहित्य विमर्श 1923। श्याम सुंदर दास की 3 किताबें हैं, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। नगेंद्र किताब हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 और राहुल सकृत्यन किताब हिंदी काव्य धारा। अब देखो इसमें जो आपकी परीक्षा में तो सारे आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब तो कितनी बार पूछी गई है। ये किताब रसाल वाली किताब आ चुकी है,
ये किताब तो बहुत अमृत जैसी किताब, पढ़ना चाहिए आपको, है ना। ये श्याम सुंदर दास तो खैर इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के विकास में इनका काफी योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। 11वें नंबर पे आप लिखे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृपा शंकर शुक्ल। कृपा शंकर शुक्ल। अब बताइए, आप लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की 2 ही किताबों को जानते हैं, कितनी किताबें लिखी गई हैं? जाहिर सी बात है विद्वानों ने लिखा है, इनमें कुछ अंतर भी होगा। ये किताब 1934 में आई थी, 1934 में। ठीक है। ब्रज रत्न दास एक विद्वान थे, इन्होंने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य, इनका खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941। ठीक है। एक किताब है, अच्छी किताब है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इस किताब को पढ़ना चाहिए, 2 भागों में है। इस किताब का नाम है हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब ये 2 भागों में है, ये 2 भागों में है। ठीक है। और ये किताब प्रकाशित कब हुई? 1965 में। 1965 में। तो एक किताब हमारे पास है, हम आपको दिखा देते हैं हौसला अफजाई के लिए। एक किताब ये हो गई हिंदी साहित्य का इतिहास। आप देखिए, ये जो है येलो कलर में है, और जो बगल वाली है वो है ग्रीन कलर में है, इसके 2 भाग में है। ये किताब ये है, ये किताब वो है। ठीक है। उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा। नलिन, इनकी तिथि में थोड़ा सा भेद है। इन्होंने लिखा साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, है ना। और आप लिख सकते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप
आवाज आ रही, इसको बंद करिए, आवाज आ रही पीछे से। इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और ये किताब है 1986 की, 1986। और ये जो है कि हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, खास करके जो आईएएस के विद्यार्थी हैं या प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का विकास तो हो रहा है, संवेदना उसमें गायब हो रही है। तो इन्होंने इस पर एक किताब लिखी, हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास। बाद में इस किताब के 2 हिस्से कर दिए, गद्य और पद्य। आपको हम पद्य साहित्य का इतिहास दिखा देते हैं, यहीं पर रखा हुआ है, बहुत प्यारी किताब है, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्होंने इस नाम से लिखा, साहित्य और संवेदना के विकास के नाम से लिखा। उन्नीस सौ 86 में। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये किताब बहुत एग्जाम में आती है। अब ये चूंकि कई सौ सालों की बात है, इसलिए सॉरी कई सौ साल नहीं है, ये किताब कई बार छप चुकी थी, इसलिए इसका जो है वो नहीं मिलता तिथि। इन्होंने लिखा हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, बस इसी नाम से 2 भागों में है। ठीक है, ये किताब जो है 2 भागों में है। उसके बाद नारायण चतुर्वेदी, नारायण चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, और 1973 में। ठीक है, डॉक्टर मोतीलाल नेहरिया, इन्होंने राजस्थानी भाषा पे काफी काम किया है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। अब ये किताब प्रकाशित हुई थी 1900, यानी ये डेट में कंफ्यूजन है, रहने दीजिए। अभी कुछ दिन पहले हम जो है इस पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, साहित्य अकादमी, मैंने किताब देखा था, ये कल किताब, और इस पर काफी काम हो रहा है। एक सज्जन है वो काफी काम कर चुके हैं इस पर, बीएल माली साहब। तो नए रचनाकारों की किताबों की चर्चा जो है वो धीरे धीरे जैसे शामिल होंगी तो वो भी आगे वाली किताबों में आती जाएंगी। तो ये कुछ विद्वान थे, कुछ विद्वान हैं जो अब जिनका नाम पहले बता दिए थे, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि का, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। नए में कुछ लोग आ गए हैं, देखिए उनका नाम बता दें। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास,
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किताब कब छपी? 1996 में। और ये लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने एक लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये किताब मेरे पास है, आपको दिखा दें। ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित। ठीक है। अगला है डॉक्टर सुमन राजे। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास 2003। ठीक है, ये किताबें हैं। इसमें और भी है गद्य पद्य के साथ में, कुछ अभी आपको और बता देते हैं। इसी में भगीरथ मिश्र हैं, नीलाभ हैं, और देखिए दिखाते हैं आपको, कुसुम राय हैं, रामचंद्र तिवारी हैं, विजेंद्र स्नातक हैं। अब इसमें जैसे है गद्य साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, बड़ी प्रसिद्ध किताब है। और इन्होंने किताब का नाम क्या है, नाम क्या है पुस्तक का? यह है हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, इस नाम से है। एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन इनकी किताब का संशोधन भी कर दिया गया है। इसके बाद एक किताब देखिए, दिखाते हैं आपको। अब ये किताब नई किताब आई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए विजेंद्र स्नातक, बहुत प्यारी किताब है, देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, विजयेंद्र स्नातक, विजयेंद्र स्नातक। अब ये किताब पहले नहीं आती थी, साहित्य अकादमी ने छापा है, अब इसका नाम आ सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और कुछ किताबों पे जो शोध परक किताबें हैं, देखिए एक किताब और हम आपको दिखाते हैं। अब ये आने वाले समय में हो सकता है इसका नाम आ जाए। ये किताब बहुत प्यारी किताब है, हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ ज्वलंत प्रश्न, बाड़ी प्रकाशन की किताब है, नई किताब है। आप देख रहे होंगे, ये किताब प्रोफेसर राजमणि शर्मा की किताब है। और इसमें जो है 2018 की किताब है ये। आप इसको लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ एक ज्वलंत प्रश्न, ये किताब का नाम है। लेखक हैं प्रोफेसर राजमणि शर्मा। और भी किताबें, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी, ये सब उदयनारायण तिवारी जी की किताब है, भोलानाथ तिवारी की किताब है। तो ये भाषा विज्ञान जब बताते हैं ना, उसमें वो नाम आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। 2-4 नाम जो छूटते हैं, आगे आप पढ़ने क्रम में पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है। और कुछ जो सूचनाएं हैं वो अगले भाग में फिर दे देंगे।
अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया गया, इस पर सवाल है, तो ये हम आपको कल बताएंगे। अब कल का टाइम हम कल ही बताएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 15 तारीख से जो दूसरा बैच शुरू होगा ना, उसमें टाइमिंग अनाउंस पहले से रहेगी। तो यही फिलहाल विराम लेते हैं, आपकी टिप्पणियां हम देख लें। अब टिप्पणी में देखिए, अंतिम टिप्पणी आ रही है, पूजा तिवारी, सर इसी टाइम डेली क्लास होगी? बेटा आप इंतजार करो, टाइम हम पहले सेट कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ही व्यस्त समय हमारा है। बहुत बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, 2500 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो हमें विभिन्न कोर्सेज को मैनेज करने में समय लग रहा है। लेकिन अब आशा है कि हमें सारी परीक्षाओं की सूचना है कि कौन सी परीक्षा कब होगी, तो उसके अनुसार आप लोग भले घबरा जाएं, मुझे घबराहट नहीं होती, क्योंकि मेरा एक अनुमान मुझे रहता है कौन सी परीक्षा कब होगी। अच्छी पढ़ाई करना है, धैर्य की आवश्यकता आपको रहेगी, तो टाइम बता देंगे हम। उज्जवल कुमार गौतम करें, परीक्षा में क्रम वाइज पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो परीक्षा में क्रम वाइज पुस्तक का नाम पूछा जाता है, बात सही है, लेकिन यह है कि आप इसको जो सूचनाएं दी गई है उसी में से आप क्रम से कर लो, तिथिवार आप कर लीजिए। कुलदीप शर्मा कह रहे हैं इसी प्रकार की तैयारी करा दीजिए, तो करा तो हम रहे हैं। अविनाश कुंजम कह रहे हैं, कुंजम प्रणाम सर जी, भाई खुश रहिए। 2020 की शानदार शुरुआत, पिछले एक सत्र से आपको देख और सुन रहे हैं, समय के साथ तकनीक का बढ़िया समन्वय, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए आपकी लाइव वीडियो देखना सचमुच अद्भुत है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कठोर सिंह, सर ये 12 के लिए भी है, ये 12 क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं, 12 क्या है। उज्जवल कुमार गौतम, सर इसके अलावा भी महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं क्या? हाँ पुस्तकें हैं। विजय राजक, नमस्ते सर, खुश रहिए। तो हम जो है उन किताबों के बारे में भी बताएंगे, और भी बहुत तमाम किताबें हैं। कुछ किताबों का नाम देखिए, ऐसे हम चलने के पहले बोल देते हैं, ढेर सारी किताबें सब किताबों में आपको मिलेंगी, तो मैंने कुछ ऐसा नया भी नहीं बता रहे। जैसे एक किताब है उत्कर्ष काल, डॉक्टर नगेंद्र किताब है। जैसे एक किताब है हिंदी साहित्य की पीठिका, डॉक्टर राजबली पांडे किताब आता है। हिंदी भाषा का विकास, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का विकास, भोलानाथ तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। ये किताबें आपको हम बता रहे हैं, ऐसे करके है। ये भी किताबें हैं। हिंदी का लोक साहित्य, कृष्णदेव उपाध्याय, बहुत प्यारी किताब है। कृष्णदेव उपाध्याय जी ने काफी काम किया है हिंदी भाषा के लोक साहित्य पर, है ना। तो ये इन प्रकार की किताबों पर भी जो है प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। देखो हम दिखाते हैं आपको, कुछ किताबें दिखा देते हैं आपके हौसला अफजाई के लिए, हौसला वृद्धि के लिए। ये किताब है एक, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, सत्यदेव मिश्र। ये भी किताब पूछी जाती है परीक्षा में, भारती ने प्रकाशित किया था। और ये किताब है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। ये भी किताब का नाम परीक्षा में कई बार आ चुका है और आता ही आता है। ये किताब है भोजपुरी लोक साहित्य, कृष्णदेव उपाध्याय जी की किताब है, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से छपा हुआ है, बनारसी से। और इन्हीं का वो किताब है जो लोक साहित्य वाला है। और लोक साहित्य पर तमाम कार्य हो चुके हैं। जैसे एक नाम है उनका, विद्या बिंदु सिंह है, लोक साहित्य विद्याविनाश मिश्र ने काफी काम किया है। और किताब में लोगों के नाम हैं, लेकिन नई नई किताबें ये हैं, इन पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। गोपी चंद नारंग जी ने काफी काम किया है, उर्दू में हिंदी में भी काम किया है काफी। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, ठीक है। और यूजीसी नेट का जो बैच है 15 तारीख से दूसरा बैच शुरू हो रहा है, और अब बैच रुकने वाले हैं नहीं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि अब ज्यादातर चीजों का जो है समय निर्धारित हम कर दें, टाइम। आज जो है भारतीय
बाल विकास मंत्रालय की तरफ से प्रोग्राम था, बुलाए गए थे, लेकिन आप लोगों की क्लास को नियमित करने के कारण हम नहीं गए। हमारा प्रयास रहेगा कि अब जो है आपकी क्लास नियमित रूप से चलती रहे। यश के कुशवाहा करें, प्रणाम सर, खुश रहिए। इंटरमीडिएट 12, भाई देखो ये क्लास जो है 12 के लिए नहीं है, इस टॉपिक मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। हमारे विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं विभिन्न कोर्सेस में वो भी पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग को जो अगर कुछ अलग से जानना समझना हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर दिया करो और वो सामग्री भेज दिया करो। देखो मोबाइल नंबर हम बता दे रहे हैं आपको, 8303406738, 8303406738। अब ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारी 4 बैचेज चल रही हैं, 4 प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। IAS PCS की बैच है, उसका हिंदी साहित्य का इतिहास इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। एक बैच है आपका UGC नेट, थोड़ा सूचनाएं इसमें डिफर कर जाएंगी, JRF। एक आपका है CGPSC छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, अभी अविनाश जी इसमें टिप्पणी कर रहे थे, बहुत उपयोगी है इसके लिए। और जो है झारखंड SSC CGL के लिए जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो आप किसी में एडमिशन ले सकते हैं। ये IAS PCS की जो नई बैच है 17 जनवरी से शुरू हो रही है, नई बैच। ये 15 जनवरी से नई बैच शुरू हो रही है। ये दोनों बैच हमारी चल रही हैं ये, और हमें अच्छी तरीके से पता है आप की परीक्षा कब होने वाली है, तो उसके पहले पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाता है, ठीक है। विजय राजा कह रहे हैं हिंदी आलोचना के लिए अच्छी किताब का नाम बताएं जिसमें सबकी आलोचना मिले। बहुत अच्छा आपने नाम याद दिलाया। आलोचना की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, 2-3 किताबों का नाम बता दे रहे हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो बता दे। आलोचना पर देखिए नंद किशोर नवल, इन्होंने भी लिखा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी लिखा है। और नंद किशोर नवल जी की किताब ये काफी चर्चित है, तो ये किताब आप जो है पढ़ सकते हैं। अगर ये किताब चाहें तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है और ये अपडेटेड किताब है ना। विश्वनाथ त्रिपाठी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, अभी जीवित हैं, मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी और उनकी अभी एक किताब उनकी पुरस्कृत हुई है, अस्ति और भवति करके, उनके जीवन का जो है उसमें उनकी आत्मकथा है एक प्रकार से, ठीक है। तो आलोचना की 2 किताबें मेरे पास यहाँ भी रखी हुई हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। आप चाहें तो वो किताब जो है परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर से किताब आपको हम दिखा देंगे निकाल करके। चलिए आलोचना किताब फिर दिखाएंगे, किताब शायद उस कमरे में रखी हुई है और कई किताबें थी। आलोचना पर अलग से चर्चा करेंगे, हम आलोचना के बारे में बताएंगे। तो यही हम विराम लेते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ टिप्पणियां और पड़ी हुई हैं। राजेंद्र एफर्ट्स आर रियली ग्रेट। उज्जवल कुमार गौतम प्रणाम, खुश रहिए। प्रताप सिंह भी, चलिए
तो फिलहाल हम जो है यहीं विराम लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग धैर्य से पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहें, बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद। अब विजय राजक जी का टिप्पणी आ गई है कि आपकी बैच कैसे ज्वाइन करूं। तो आप जो है मैंने नंबर दिया था, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। तो नंबर हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं विदा लेने के पहले। आप इस पे 8303406738 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, बात कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।